Hi guys, welcome to another interesting session of shear forces and bending moments. So exactly shear forces और bending moment हम लोग फोकस करते हैं एक स्ट्रक्चरल मेंबर के साथ में जिसका नाम है बीम. बीम किसे बोलते हैं, बीम के टाइप्स कितने होते हैं, बीम्स पर सपोर्ट्स क्या होते हैं, लोडिंग कंडीशंस कैसी होती है, शेयर फोर्सेस का मतलब क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है. शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट का हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो पूरा पोर्शन जो थ्योरेटिकली हम लोगों ने पहले प्रीवियस सेशंस में कवर अप किया है. अगर आप लोगों ने पहले सेशंस को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रीवियस सेशंस की लिंक अवेलेबल है, उसे अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए और बाद में इस सेशंस को कंटिन्यू कर लीजिए. सो इस सेशंस में हम लोग फोकस करने वाले कैंटिलीवर बीम पर और उस पर जो लोडिंग सिस्टम होने वाली है वो लोडिंग सिस्टम से पॉइंट लोड. सो पहले हम लोग बेसिक पार्ट स्टार्ट करते हैं कि शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं. शेयर फोर्सेस का कैलकुलेशन करने वाले, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करने वाले. बट बीम जो है बेटा हम लोग आज स्टार्ट करने वाला जो बीम है उसका नाम है कैंटिलीवर बीम और उस पर जो लोडिंग सिस्टम है सिर्फ एक टाइप के लोड पर आज फोकस करेंगे, दैट इज पॉइंट लोड. सो पॉइंट लोड और शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम, ये पूरा सेशंस और पूरे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी पार्ट पर आज फोकस करने वाले हैं. सो सेशन थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो थोड़ा अच्छी तरह से पहले न्यूमेरिकल से लास्ट वाले न्यूमेरिकल तक उसे अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट करिए और अगर आपके पास में नोटबुक है तो पूरा उसे सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए. ओके, सो बेटा एग्जैक्टली जब हम शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फोकस करते हैं तो हमारा बीम का टाइप हमें पता होना बहुत जरूरी है. सो पहले हम लोगों ने फोकस किया है कैंटिलीवर बीम पर. सो कैंटिलीवर बीम का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है तो हम लोगों ने देखा है कि कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है बीम विच इज फिक्स एट वन एंड, जो एक एंड पर फिक्स है और दूसरे एंड पर फ्री है, कोई सपोर्ट नहीं उसे. सो उस टाइप के बीम को हम लोग जनरली कैंटिलीवर बीम बोलते हैं. दैट इज बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड वन अनदर एंड इज फ्री. दैट टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम. और जो कॉन्सेंट्रिक लोड होता है, सिंगल पॉइंट पर अप्लाई होने वाला जो लोड होता है उसे हम लोग जनरली पॉइंट या फिर कॉन्सेंट्रिक लोड बोलते हैं. और आज हम लोग सिर्फ यही फोकस करने वाले हैं कि कैंटिलीवर बीम और उस पर होने वाले जो पॉइंट लोड्स होते हैं तो पॉइंट लोड के अकॉर्डिंग शेयर फोर्सेस का कैलकुलेशन कैसे होता है और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है. ओके, सो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूं एक न्यूमेरिकल के साथ में और पूरा शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन कैसे होता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. तो बेटा पहले आप लोग को फोकस करना है कि जो लेंथ होती है बीम की उसे बोलते हैं स्पैन. ओके, जो टर्म्स रिलेट करती है तो उसे टर्म्स को आपको फोकस करना है. द लेंथ ऑफ बीम इज कॉल्ड एज स्पैन. सपोज एक स्पैन वाली कंडीशंस में कैंटिलीवर बीम है तो जब भी आप लोग कैंटिलीवर बीम ड्रॉ करते हो तो सपोज मैं यहां पर कैंटिलीवर बीम ड्रॉ कर रहा हूं तो वन एंड इज कंप्लीटली फिक्स्ड. सो दिस इज माय फिक्स्ड एंड और यहां पर ये हो गया मेरे लिए बीम. सो दिस इज द स्पैन ऑफ अ बीम, दिस इज माय फिक्स्ड सपोर्ट. सो बेटा एक फिक्स सपोर्ट है. सपोज एक कंसिडर करते हैं कि इस फिक्स सपोर्ट की जो लेंथ है दैट इज स्पैन इक्वल्स टू 2 मीटर. कितना स्पैन है बेटा? 2 मीटर. और यहां पर जो फ्री एंड है यहां पर एक लोड लगा हुआ है सपोज 5 किलो न्यूटन. कितना लोड लगा हुआ है? 5 किलो न्यूटन. और मुझे इस बीम के लिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना है और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रॉ करना है. ओके, चलिए बेटा. सो पहले एकदम सिंपल वाला न्यूमेरिकल फोकस करते हैं, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके बाद में लेवल्स बढ़ाते जाएंगे. सो बेटा जो कैंटिलीवर बीम होता है तो आप लोग को कॉन्सेंट्रेट करना है कि ऐसा सिंबल है, इसका मतलब है दिस इज फिक्स सपोर्ट और दूसरा कहीं पर भी नहीं है, ये हो गया फ्री एंड. सो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है बेटा कि किस चीज को क्या बोलता है. सो दिस इज माई फ्री एंड. ये हो गया मेरे लिए फ्री एंड और दिस इज माई फिक्स्ड सपोर्ट. सो दिस इज माई फिक्स्ड सपोर्ट. सो दिस इज फ्री एंड, दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट. चलिए बेटा, सो ये न्यूमेरिकल तो आपको बोर्ड में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है, ऐसी है, उसका स्पैन 2 मीटर है, फिक्स्ड एंड एक साइड में है, दूसरे फ्री एंड पर 5 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है और इस 5 किलो न्यूटन फोर्सेस में आप लोग को हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है और शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हमें ड्रॉ करनी है. चलिए बेटा, सो शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहला काम हम लोग को करना होता है
कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर एक स्टेप में यही पॉइंट्स कंटिन्यू करने वाले बेटा। आज हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, जब तक शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के न्यूमेरिकल खत्म नहीं होते, तो यही स्टेप्स आप लोग हर एक कंडीशन में फॉलो करने वाले। कैंटिलीवर बीम के लिए भी यही कंडीशंस, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी यही कंडीशंस, और ओवरहैंग या फिर एनी टाइप ऑफ बीम, हर एक शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको फोकस करना है। सबसे पहले आप लोग को फोकस करना है पॉइंट्स पर। जितने पॉइंट्स होते हैं, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि जहां पर सपोर्ट है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पर लोडिंग कंडीशंस अप्लाई होती है वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो जो पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर हम लोग पहले नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि नाम लिखते हैं। सपोज जो फिक्स सपोर्ट पॉइंट है इसका नाम है सपोज ए पॉइंट, और यहां पर बीच में कहीं नहीं है, फ्री एंड मैं कंसिडर करता हूं बी पॉइंट पर। ओके, क्या ध्यान रखना है बेटा? सबसे पहला काम, जब भी आप लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी डायग्राम बना के अगर नॉमेनक्लेचर भी लिखा हुआ है तो वही नॉमेनक्लेचर आप यूज कर सकते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर नहीं लिखा हुआ है तो आप खुद से यहां पर नॉमेनक्लेट करिए। ओके, सो यहां पर मैंने पॉइंट कंसिडर किया ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट। ए पॉइंट इज माय फिक्स सपोर्ट, B point is free end which is subjected to vertically downward 5 kilonewton force which is point load. Okay, इसका स्पैन है 2 मीटर। ओके, चलिए बेटा, पहली स्टेप पॉइंट्स पर नॉमेनक्लेट करना है, नाम लिखना है A B C D। सेकेंड स्टेप आप लोग को कंसिडर करने बेटा कि जितने भी सपोर्ट्स है, यानी कि सपोर्ट्स वाले पॉइंट्स पर आपको रिएक्शन ऑफर्ड करनी है। सो इनडायरेक्टली आप लोग को सेकेंड स्टेप में रिएक्शंस को फाइंड आउट करना है। अगर फिक्स सपोर्ट है तो यहां पर एक रिएक्शन होने वाला है। कैंटिलीवर बीम में सपोर्ट जो फिक्स होता है वहीं पर रिएक्शंस ऑफर्ड होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम, दो एंड्स जो होते हैं वहां पर सपोर्ट्स होता है, तो दोनों सपोर्टेड एंड वहां पर रिएक्शंस ऑफर्ड करते हैं। ओवरहैंग बीम जो होता है, तो जहां पर दो सपोर्ट्स है वह सपोर्ट्स पर रिएक्शंस होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट आप लोग को फोकस करना है नॉमेनक्लेचर के बाद में, जो सपोर्ट रिएक्शंस है वहां पर रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं या फिर इंडिकेट करने हैं। सो चलिए बेटा, यहां पर मैं सपोर्ट रिएक्शन देता हूं। सो सपोर्ट है ए पॉइंट पर और फिक्स सपोर्ट है, तो वर्टिकली अपवर्ड यहां पर सपोर्ट होने वाला है। सो यहां पर ई डायग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूं। सो पॉइंट ए दैट इज वर्टिकल सपोर्ट। सपोज यहां पर मैं इस सपोर्ट की रिएक्शन को कंसिडर करता हूं आर ए, और यहां पर 5 किलोन्यूटन वाला फोर्स जैसे कि वैसे। सो दिस इज माय 5 किलोन्यूटन फोर्स, और डिस्टेंस कितना है बेटा? 2 मीटर स्पैन। चलिए, सबसे पहला काम नॉमेनक्लेचर। सेकेंड काम, जहां पर सपोर्ट्स है सपोर्ट्स को गायब कर दीजिए, वहां पर क्या लिखना है? रिएक्शंस ऑफर्ड बाय दैट सपोर्ट्स। चलिए बेटा, सो डायग्राम तो मैंने पहले जो डायग्राम थी उससे रिएक्शंस वाले यानी फोर्स वाले कंडीशन में अप्लाई कर दिया। सो बीम अभी सिर्फ फोर्सेस वाला पैटर्न बचा हुआ है। बी पॉइंट पर 5 किलोमीटर डाउनवर्ड, ए पॉइंट और वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज रिएक्शन आर ए। सो हम लोगों ने डायग्राम तो बना ली। अब 5 किलोमीटर का फोर्स मुझे पता है बी पॉइंट पर है, आर ए की वैल्यूएशंस मुझे नहीं पता है। सो थर्ड स्टेप आप लोग को कैलकुलेशंस करनी है, रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द सपोर्ट्स। ये 3 स्टेप आपको हर एक कंडीशंस में फॉलो करनी है। क्या क्या है? सबसे पहले पॉइंट्स को नाम लिखिए। सेकंड, जहां पर सपोर्ट्स है सपोर्ट्स गायब कर दीजिए, वहां पर रिएक्शन लिखिए। और थर्ड स्टेप, जो रिएक्शंस आप लोगों ने लिखे हुए हैं इंडिकेट किए, उसकी वैल्यूएशंस काउंट करिए। चलिए बेटा, रिएक्शंस का कैलकुलेशंस हम लोग यूज करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। किस स्टेप से? इक्विलिब्रियम मेथड से। सो इक्विलिब्रियम मेथड से क्या करते हैं बेटा? सो सिंपल है, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो जितने फोर्सेस अपवर्ड उतने फोर्सेस डाउनवर्ड। सो इक्विलिब्रियम कंडीशंस यहां पर अप्लाई होती है। सो टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस, हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या होती है बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशंस? 3 कंडीशंस मैकेनिक्स में हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट, सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यानी समेशन ऑफ एफएक्स और एफएच इक्वल्स टू 0। सब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम 0 है। सब वर्टिकल फोर्सेस समेशन ऑफ एफवी इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। सो
हम लोग यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे डायग्राम में मुझे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं दिखता है बेटा। यहाँ पर एक फोर्स है 5 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड, आर है वर्टिकली अपवर्ड, सो हॉरिजॉन्टल फोर्स का तो कोई बचा ही नहीं है। सो सेकंड कंडीशन वर्टिकल फोर्सेस। सो हम लोग यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। यहां पर इक्वल टू की साइन पुट अप करिए बेटा। क्या करना है, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले फंडामेंटल साइड में रखिए, कुछ भी नहीं। यहां पर डायग्राम है, इस डायग्राम में सिर्फ फोर्सेस है, जो फोर्सेस एक तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। कुछ नहीं करना है बेटा, जितने फोर्सेस अपवर्ड होंगे उतने फोर्सेस डाउनवर्ड होंगे, तभी इक्विलिब्रियम होगा। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नंबर ऑफ फोर्सेस और द अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्सेस। सीधा यहां पर इक्वल टू साइन लिखना है, लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड फोर्सेस, राइट साइड में अपवर्ड फोर्सेस। आप जैसे लिख सकते हैं वैसे लिखिए। चलिए बेटा, सो अपवर्ड फोर्स है आर ए, इसे मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं, और जो 5 किलो न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड है वो अपोजिट साइड में यहां पर। सो द वैल्यू ऑफ रिएक्शन आर ए इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। फर्स्ट स्टेप में मुझे आंसर मिल चुका है बेटा, वैल्यू ऑफ रिएक्शन आर ए। कुछ नहीं किया मैंने, इसको ऐसे नहीं लगता। बहुत सारे लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू निगेटिव, सो पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं बेटा, सिंपल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सब मिला के 0 होने वाला है, यानी कि जितने फोर्सेस ऊपर लगने वाले उतने फोर्सेस नीचे है। सीधा सीधा करिए, जितने फोर्सेस अपवर्ड उसे एक साइड में लिखिए अलजेब्रिक सम में, डाउनवर्ड फोर्सेस दूसरे साइड में, जितने फोर्सेस सब एडिशन कर लीजिए इक्वल होने वाले हैं। सो वो फंडामेंटल्स ना यूज करें, डाउनवर्ड निगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, वो अब मैकेनिक्स के टाइम पे खत्म हो चुका है बेटा, मैच्योर्ड हो चुके हैं हम लोग। सो डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड आ रहे, डाउनवर्ड है 5 किलो न्यूटन, सो रिएक्शन वैल्यू इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, वैल्यूएशन से आप लिख देता हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। चलो व्हाट इज थर्ड स्टेप? पहले स्टेप नाम लिखे पॉइंट्स के ए एंड बी, सेकेंड स्टेप रिएक्शंस कर दिए, थर्ड स्टेप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके मैंने फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ रिएक्शंस। चलिए बेटा, सब अब यहां पर सब फोर्सेस कंप्लीट हो चुके हैं, कोई फोर्सेस का कोई मैटर नहीं बचा है। उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं शियर फोर्सेस। सो फर्स्ट कैलकुलेशन इक्वल्स टू शियर फोर्स कैलकुलेशन। सो बेटा, शियर फोर्स कैलकुलेशन जब हम लोग फोकस करते हैं तो शियर फोर्स का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता हूं। सपोज ये मेरा बीम है, बीम पोर्शंस है, और मुझे इस सेक्शंस पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। सो दिस इज माय सेक्शन ए। सो सेक्शन ए पर शियर फोर्स का मतलब होता है बेटा कि दिस शियर फोर्स एट अ सेक्शन ए इक्वल्स टू एफ ए, और इसके लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, सपोज राइट साइड में कुछ फोर्सेस है या फिर लेफ्ट साइड में कुछ अमाउंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई होते हैं। सो राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्स है, दैट वर्टिकल फोर्सेस की एडिशन, उसे बोलते हैं शियर फोर्स एट दैट सेक्शन। मतलब क्या हो बेटा कि ए पॉइंट पर शियर फोर्सेस का मतलब होता है उसके राइट साइड में जितने भी अमाउंट ऑफ फोर्स है उसकी अलजेब्रिक एडिशन कर लीजिए, या फिर लेफ्ट साइड में, दोनों में से एक ही करना है, लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्स है उसकी अलजेब्रिक एडिशन कर लीजिए। सो वर्टिकल फोर्सेस दो ऑप्शंस में होते हैं बेटा, एक तो वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड अपवर्ड कंडीशंस में हम लोग इसे फोकस करते हैं साइन कन्वेंशंस में। सो जब साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं हम लोग तो सेक्शंस पर साइन कन्वेंशंस फोकस्ड होता है। सो शियर फोर्सेस के लिए दो साइन कन्वेंशंस हम लोग यूज कर सकते हैं। पहला जो साइन कन्वेंशन होता है बेटा, सो उस साइन कन्वेंशन में अगर शियर फोर्स का सेक्शन है, अगर ये सेक्शन है, दिस इज माय सेक्शन, यहां पर डॉटेड लाइन से मैं सेक्शन ड्रॉ करता हूं, और सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्सेस है। राइट साइड में कौन से फोर्स है बेटा? डाउनवर्ड, या फिर लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्सेस है। कौन से फोर्सेस है? अपवर्ड। तो इस कंडीशन में इस फोर्सेस को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, पर हम लोग जनरली इस साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। यानी राइट साइड का अगर हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू पॉजिटिव, और अपवर्ड फोर्स लेफ्ट साइड में होगा तो पॉजिटिव। और सेकेंड कंडीशंस होती है बेटा यही सेक्शंस में, अगर राइट साइड का जो फोर्स है सेक्शन का अगर अपवर्ड है या फिर
लेफ्ट साइड में शियर फोर्सेस में फोर्स जो है डाउनवर्ड है, सो इस कंडीशन में शियर फोर्सेस हम लोग निगेटिव कंसीडर करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा कि यही साइन कन्वेंशन यूज करो, इसके अपोजिट साइन कन्वेंशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट ये जनरली फेमस साइन कन्वेंशन है। राइट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड और लेफ्ट साइड में वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, राइट साइड का अपवर्ड और लेफ्ट साइड का डाउनवर्ड जो होता है बेटा उसे हम लोग जनरली नेगेटिव कंसीडर करते हैं। आप जो भी साइन कन्वेंशन यूज करेंगे यहां पर उससे मेंशन करिए। सो साइन कन्वेंशन मैंने मेंशन कर लिया है। जब कैलकुलेशंस करूंगा बेटा मैं, तो कैलकुलेशंस में फोकस करूंगा, जिस पॉइंट पर मुझे फोकस करना है उस पॉइंट के राइट या फिर लेफ्ट साइड में जैसे होने वाला है वैसे। चलिए बेटा, सो शियर फोर्सेस कैलकुलेशंस करते टाइम एक एंड से स्टार्ट करना है। सो कैंटिलीवर बीम का शियर फोर्स कैलकुलेशन हमेशा याद रखना है बेटा, फ्री एंड से स्टार्ट करना है। किस पोजीशन से स्टार्ट करना है? फ्री एंड से। मतलब क्या होता है? शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन आइदर साइड। सो चलिए बेटा यहां पर स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स एट बी, सो पहला कैलकुलेशंस लिखता हूं मैं, शियर फोर्स एट बी। चलिए बेटा, शियर फोर्स एट बी या बी पॉइंट पर मैं हाथ रखता हूं, जरा कॉन्सेंट्रेट करिए बी पॉइंट पर। बी पॉइंट के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी फोर्स है उसकी एडिशन। सो बेटा हम लोग राइट साइड पर फोकस करते हैं, तो बी साइड के राइट साइड में तो कुछ भी नहीं है। बी पॉइंट पर एक ही फोर्स है, वो फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड 5 किलो न्यूटन। सो बेटा राइट साइड में जितने भी फोर्सेस होते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड उसे हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो शियर फोर्स एट बी उसे हम इंडिकेट करते हैं एफ बी इक्वल्स टू वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है बेटा? 5 किलो न्यूटन। सो शियर फोर्स एट बी इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। खत्म। उसके बाद में थोड़ा सामने जाते हैं, बी 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 ए। सो बी टू ए, फ्रॉम सेक्शन बी टू ए, यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं बेटा, यहां पर कोई फोर्स नहीं है। जब फोर्स नहीं होता है बेटा तो वहां पर शियर फोर्स चेंज नहीं होता है, यानी कि बी टू ए शियर फोर्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। उसके बाद में यहां पॉइंट होता है बेटा ए। सो यहां पर मैं सेकंड कैलकुलेशन करता हूं, शियर फोर्स एट ए। चलिए बेटा एफ ए इक्वल्स टू ए पॉइंट। चलिए ए पॉइंट का हाथ रखता हूं मैं, राइट साइड में कितने फोर्सेस बचे बेटा? ओनली 5 किलो न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। सो या फिर ए पॉइंट पर वर्टिकली अपवर्ड अगर हम लोग फोकस करते तो रिएक्शन आर ए होता है। सो जब भी आप लेफ्ट साइड में रिएक्शंस अगर फोकस करते तो जहां पर पॉइंट होता है रिएक्शंस होता है उतना ही वहां पर शियर फोर्स भी होता है। कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो ए पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्स है? 5 किलो न्यूटन। सो वर्टिकली डाउनवर्ड 5 किलो न्यूटन इक्वल्स टू पॉजिटिव। या फिर लेफ्ट साइड में अगर फोकस करते तो आर ए। सो शियर फोर्स एट ए इक्वल्स टू एफ ए इक्वल्स टू आर ए इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। चलिए बेटा खत्म हो चुका है। सो मैंने शियर फोर्सेस का कैलकुलेशन फाइनलाइज कर दिया। कितने पॉइंट्स है? बी पॉइंट और ए पॉइंट। वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव राइट साइड में, वर्टिकली अपवर्ड लेफ्ट साइड में पॉजिटिव। सो यहां पर वर्टिकली अपवर्ड भी कंसीडर करते तो 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव, यहां पर भी पॉइंट पर 5 किलो न्यूटन नेगेटिव, सॉरी द पॉजिटिव। सो दोनों पॉइंट कवर कर लिए हम लोगों ने। ए पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, ए पॉइंट पर अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट पर डायरेक्टली आप इंडिकेट कर सकते हो रिएक्शन फोर्स को। चलिए बेटा, सो शियर फोर्सेस तो मैंने फाइनल कर दिए। इसके बाद में सेकंड कैलकुलेशंस होता है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। कौन सा कैलकुलेशंस होता है बेटा? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। सो बेंडिंग मोमेंट जब आप फोकस्ड करते हो, सो बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है बेटा बहुत इंटरेस्टिंग साइन कन्वेंशन है। बेंडिंग मोमेंट्स जो होता है एक ऐसी कंडीशंस होती है, इसे बोलते हैं सैगिंग, इसे हम लोग बोलते हैं सैगिंग। और ऐसी कंडीशन होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं हॉगिंग। सैगिंग को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और जो हॉगिंग होता है उसे हम लोग निगेटिव कंसीडर करते हैं। सो सैगिंग कब होती है बेटा? तो अगर मैं यहां पर इस सेक्शन पर फोकस करता हूं, ये मेरे लिए सेक्शन है। सो सेक्शंस अगर हम लोग सैग करना है ऐसे, सो सैगिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि जो राइट साइड में सेक्शन के फोर्सेस होते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, उस फोर्स से हॉगिंग होता है। अरे फिर वर्टिकली अपवर्ड जो फोर्सेस होता है उससे हम लोग ये कर सकते हैं।
सो वर्टिकली अपवर्ड साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में जो होता है वर्टिकली ऐसे, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड और अपवर्ड। क्योंकि बेटा सैगिंग हर टाइम पे ऐसे हम लोग नहीं फोकस करते हैं, तो आप लोग को हमेशा फोकस करना है कि जो सेक्शंस होते हैं, तो सैगिंग और हॉगिंग के लिए इंपॉर्टेंटली फोकस करना है कि अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है राइट साइड में, कैसा फोर्स है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड, सो इस फोर्स वाली कंडीशंस में निगेटिव होता है राइट साइड में। और वर्टिकली अपवर्ड अगर फोर्स राइट साइड में है तो इस कंडीशंस में हमेशा ये पॉजिटिव होता है राइट साइड के कैलकुलेशंस, और लेफ्ट साइड में उसके एग्जैक्टली कंडीशंस डिफरेंट होती है। सब ऐसे ही करना है मुझे, ऐसे। सो यहां पर भी ऐसे ही हो सकता है। चलिए बेटा, सो इसे बोलते हैं हम लोग सैगिंग और इसे बोलते हैं हॉगिंग। चलिए, अगर लेफ्ट साइड की पोजीशन है तो इस पर हम लोग फोकस करते हैं। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इक्वल्स टू 0, नहीं कैलकुलेशंस करना है। बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल्स टू 0, नहीं कैलकुलेशंस करना है। बेंडिंग मोमेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ओवरहैंग बीम इक्वल्स टू 0। सो सिंपली ये रूल यूज करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट एट द सेक्शन बी दैट इज इक्वल्स टू फ्री एंड, सो बेंडिंग मोमेंट at B which is equals to free end, so bending moment MB equals to 0, नहीं कैलकुलेशंस करता हूं मैं। चलिए, उसके बाद में B पॉइंट खत्म होने के बाद में A पॉइंट, सो बेंडिंग मोमेंट एट A। चलिए बेटा, A का बेंडिंग मोमेंट, सो चलिए फोकस करते हैं A पॉइंट पर। A पॉइंट के राइट साइड में जितने भी फोर्स है, कितने फोर्स है बेटा, 5 kilonewton vertically downward which is situated at a distance of 2 meter from A. So A point से हम लोग इसका मोमेंट लेने वाले हैं। So bending moment at A मतलब A सेक्शन पर, A पॉइंट पर जितने राइट साइड में फोर्स है, राइट साइड के हर एक फोर्स का हम लोग A पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, उसके अलजेब्रिक सम करेंगे। So A साइड के राइट साइड में कितने फोर्सेस बचते हैं, ओनली 5 kilonewton which is vertically downward। और राइट साइड में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स होता है तो हॉगिंग वाला नेचर क्रिएट करता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू नेगेटिव। सो मोमेंट का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट एट ए, एम ए इक्वल्स टू, राइट साइड में कौन सा फोर्स है, 5, वैल्यू लिखता हूं मैं 5, उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस, मोमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है, 2 मीटर, सो 5 इंटू 2, वर्टिकली डाउनवर्ड सैग क्रिएट करता है, मतलब माइनस 5 into 2 equals to minus 10 किलो न्यूटन मीटर। तो इसका वैल्यू बन चुका है बेटा माइनस 10 किलो न्यूटन मीटर। चलिए, फोकस कंप्लीट, आपका 4 मार्क का न्यूमेरिकल खत्म हो चुका है बेटा। सबसे पहले स्टेप अननोन फोर्स कैलकुलेट किया, दैट इज रिएक्शन। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर शियर फोर्सेस का कैलकुलेशन, उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट्स में भी सिंपल, free end 0, simply supported beam end supports 0, overhang beam end points 0 bending moment। और उसके बाद में राइट साइड के अगर फोर्सेस मूवमेंट के टाइम पर कैलकुलेट करते हैं तो सैग हॉगिंग होता है, और वर्टिकली अपवर्ड फोर्सेस होते हैं तो वहां पर सैगिंग होता है। सो राइट साइड में अगर मूवमेंट है तो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स सैग क्रिएट करके पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स हॉगिंग क्रिएट करके नेगेटिव। सो यहाँ पर माइनस 10 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा, सो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो डायग्राम ड्रॉ करते टाइम हम लोग को फोकस करना है यही लाइंस पर। चलिए, डायग्राम्स पर फोकस करते टाइम आपको ध्यान रखना है, जो स्पैन आपके डायग्राम का होता है वही स्पैन, वही लेंथ आपकी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। सो एग्जैक्टली इसके नीचे मैं ड्रॉ करता हूं शियर फोर्स डायग्राम। चलिए, शियर फोर्स डायग्राम फोकस करते हैं बेटा, यहाँ पर प्रोजेक्शंस लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम में आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि शियर फोर्स डायग्राम जो बेस लाइन है, इस बेस लाइन के अपवर्ड जितना भी है यानी कि पॉजिटिव है, और डाउनवर्ड जो होता है नेगेटिव होता है। सो शियर फोर्स एट अ 5 बी पॉइंट कितना है बेटा, 5 किलोन्यूटन। सो यहाँ पर मैं 5 किलोन्यूटन एक स्टेप से ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज माई 5 किलो न्यूटन। उसके बाद में बी टू ए कोई फोर्स नहीं है, बी टू ए कोई फोर्स नहीं है,
सो बी टू ए कोई भी फोर्स नहीं, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सेक्शन, और ए पॉइंट पर भी वही है. सो दिस डायग्राम become in this way. So this is also equals to 5 kilonewton. चलिए इसे बोलते हैं हम लोग एस एफ डी, शेयर फोर्स डायग्राम. सो शेयर फोर्स डायग्राम कंप्लीट. बेटा एक ही पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड पर ध्यान रखना बेटा. जो पॉइंट लोड के बीच में होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं होता तो कोई प्रॉपर ऑप्शंस नहीं है. सो शेयर फोर्स इक्वल्स टू 5 किलोन्यूटन ए पर भी, 5 किलोन्यूटन बी पर भी. चलिए सेकेंड डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सेम लेंथ. चलिए सो दिस इज माय बी पॉइंट, दिस इज माय ए पॉइंट. चलिए बेटा सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू -10, माइनस मतलब नीचे ड्रॉ करना है. सो -10, सो यहां पर मैं -10 ड्रॉ करता हूं. So this is my 10 किलो न्यूटन मीटर. माइनस ऑलरेडी है तो मैं लिखता नहीं यहां पर. और ये जो लाइन है बेटा ये स्ट्रेट लाइन है. So this is a straight line. बी पॉइंट पर कुछ भी नहीं है. सो बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल्स टू -10 किलो न्यूटन मीटर. यहां पर माइनस फोकस करता हूं मैं, यहां पर प्लस है. This is my bending moment. This point पर 0 और A पॉइंट पर हमारा 10 किलोमीटर मीटर. और ध्यान रखना है बेटा ये आपकी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है. सो हो गया खत्म. 4 मार्क का न्यूमेरिकल स्टेप्स ये फॉलो करनी है और आपको सॉल्व करना है. सो कुछ बेसिक पॉइंट्स फोकस करने. पॉइंट लोड जो होता है बेटा उसके बीच में हमेशा, पॉइंट लोड जो होता है उसके बीच में हमेशा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है शियर फोर्स डायग्राम में, और उसके नीचे एग्जैक्टली स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में. ओके सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा. चलिए सो फटाफट इसे कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए. फटाफट मैं स्टेप काउंट करता हूं. सबसे पहले पॉइंट्स पर नाम लिखना है, उसके बाद में जहां पर सपोर्ट है उसे गाइड करना है, वहां पर रिएक्शंस ऑफर करनी है, उसके बाद में इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करनी है. इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम लोग रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं, जितने फोर्सेस अपवर्ड जितने फोर्सेस डाउनवर्ड, यानी Fy इक्वल्स टू 0 समेशन में, या फिर समेशन ऑफ Fx इक्वल्स टू 0. हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बीम पर नहीं होते हैं. और तीसरी कंडीशन बेंडिंग मोमेंट वाली, सो या फिर मोमेंटम वाली. सो मोमेंट हम लोग एसएफडी बीएमडी जब हम लोग सिंपली सपोर्ट पर फोकस करते हैं उसी टाइम पर हम लोग को रिएक्शंस में बेंडिंग मोमेंट की जरूरत होती है. सो यहाँ पर तो कोई जरूरत नहीं है ऐसे. तो चलिए बेटा उसके बाद में शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कैलकुलेट करने हैं, कंसिडरेट करने हैं, उससे कैलकुलेशन से. ओके चलिए बेटा एकदम सिंपल प्रॉब्लम 4 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं. चलिए बेटा ये क्या मेरे लिए फर्स्ट न्यूमेरिकल. चलिए सेकंड न्यूमेरिकल फोकस करते हैं. कैंटिलीवर का एक सेकंड न्यूमेरिकल फोकस करते हैं. तो कैंटिलीवर का मतलब एंड पर फिक्स्ड है, वन एंड इज फिक्स्ड. Suppose this is my span. The total span equals to 3 meter. 3 meter का span है. चले बेटा. So this is my fixed end. This is my free end. वन एंड फिक्स वन एंड फ्री मतलब कैंटिलीवर बीम. चलिए
और यहाँ पर अभी एंड पॉइंट पर हम लोगों ने यानी फ्री एंड पर हम लोगों ने पॉइंट लोड लगाया था। सपोज यहाँ पर ऐसे कंसिडर करते हैं कि बीच में कहीं तो भी फोर्स है। ओके, सो सपोज यहाँ से यहाँ पर पॉइंट फोकस करता हूं मैं। सो दिस इज माय पॉइंट विच इज सब्जेक्टेड टू 20 किलो न्यूटन। कितना लोड लगा हुआ बेटा? 20 किलो न्यूटन का लोड है। और सपोज इसका डिस्टेंस जो है हम लोग फोकस करते हैं फ्री एंड से, सपोज है 0.5 मीटर और फिक्स्ड एंड सपोर्ट से डिस्टेंस है इसका 2.5 मीटर। चलिए, इस न्यूमेरिकल का हमको सॉल्व करना है शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट का पूरा कैलकुलेशंस भी यहाँ पे फोकस करना है। चलिए बेटा, सो बेसिक पॉइंट्स, वही स्टेप्स जो पहले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने कंटिन्यू किए, वही स्टेप्स हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। पहली स्टेप होती है बेटा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर नॉमेनक्लेट करना है। सो यहाँ पर मैं सपोर्ट्स पर नॉमेनक्लेट करता हूं। सपोज दिस इज माय ए पॉइंट, जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर सपोज बी है, और फ्री एंड जो है यहाँ पर हम लोग सी पॉइंट कंसिडर करते हैं। पहली स्टेप नॉमेनक्लेचर। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जहां पर सपोर्ट्स है वो उसे गायब करना है। गायब करना मतलब कि जादू वादू नहीं है। सो जादू वाला ऑप्शंस नहीं है, वहां पर रिएक्शंस ऑफर्ड होते हैं। सो रिएक्शंस ए पॉइंट पर हम लोग रिएक्शंस ऑफर्ड करेंगे। सो वही कंडीशंस, रिएक्शंस वर्टिकली अपवर्ड दैट इज इक्वल्स टू आर ए, और यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, डिस्टेंस 2.5 मीटर और 0.5 मीटर। चलिए बेटा, सो रिएक्शंस आ रहे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए सिंपल यूज करना है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। पहले स्टेप नॉमेनक्लेचर, सेकंड स्टेप रिएक्शंस ड्रॉ करना है और रिएक्शंस का कैलकुलेशंस करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा रिएक्शंस? इक्विलिब्रियम कंडीशन से। कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कोई नहीं है, वर्टिकल फोर्स वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या है कंडीशन? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, या फिर समेशन ऑफ एफ वी इक्वल्स टू 0। वी का मतलब वर्टिकल, वाई का मतलब वाई एक्सिस। वी लिखिए, वाई लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इक्वल टू वाली साइन करनी है। ध्यान रखना है, जितने फोर्सेस अपवर्ड उसे एक साइड में लिखिए इक्वल टू के, जितने फोर्सेस डाउनवर्ड उसे राइट साइड या फिर लेफ्ट अदर साइड। सो यहाँ पर मैं वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस लेफ्ट साइड में लिखता हूं, तो रिएक्शन आर ए इक्वल्स टू वर्टिकली डाउनवर्ड जितना फोर्स राइट साइड में यानी कि 20 किलो न्यूटन। सो हो गया मेरा पहला कैलकुलेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन आर ए विच इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन। सो यहाँ पर लिखता हूं मैं आर ए इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन। चलिए बेटा, सो पहली स्टेप तो खत्म हो चुकी है। सबसे पहले स्टेप रिएक्शंस फाइंड आउट करना, उसके बाद में हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेशंस फोकस करते हैं। शियर फोर्स कैलकुलेशंस, शियर फोर्स पर फोकस करना है, ये सेक्शन। चलिए, सेक्शंस के टाइम पे आपको फोकस करना है अगर फोर्स राइट साइड में वर्टिकली अपवर्ड है और लेफ्ट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड है। सो आप लोग को ध्यान रखना है बेटा, इसे हम लोग निगेटिव कंसिडर करते हैं। वर्टिकली डाउनवर्ड है, लेफ्ट साइड का वर्टिकली अपवर्ड है, इसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। चलिए, यही पॉइंट पर फोकस करते हुए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट होता है कैंटिलीवर बीम का कैलकुलेशंस? कैंटिलीवर बीम का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है बेटा फ्री एंड से। कौन सा एंड फ्री है? सी पॉइंट। सो सी पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, शियर फोर्स का मतलब एक बार रिपीट करता हूं मैं। शियर फोर्स का मतलब होता है जिस सेक्शन पर आप कैलकुलेशन करते हैं उसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जितना भी फोर्स है उस सब फोर्सेस के एडिशन करनी है आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। शियर फोर्स एट सी, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड पर फोकस करें। सी पॉइंट देखिए,
सी पॉइंट या फिर सी पॉइंट के राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं है, कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, तो कोई फोर्स नहीं मतलब कितना होगा शियर फोर्स, 0। सो शियर फोर्स एट अ सी, यहां पर लिखना है एफ सी इक्वल्स टू 0। चलिए थोड़ा सामने चलते हैं, सी पॉइंट सी, उसके बाद में आता है बी पॉइंट। चलिए बेटा उसके बाद में आता है बी पॉइंट। बी पॉइंट पर कौन सा फोर्स है, पॉइंट लोड। अब यहां पर ध्यान रखिए बेटा, जहां बीच में पॉइंट लोड होता है, बीच वाले पॉइंट्स पर, यानी कि फ्री एंड सी छोड़ दीजिए या फिर सपोर्ट एंड छोड़ दीजिए, आप लोग को हमेशा याद रखना है कि बीच वाले सेक्शंस में जहां पर पॉइंट लोड होता है, उस पॉइंट लोड पर सडन शियर फोर्स की वैल्यू इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है। मतलब पॉइंट लोड जहां पर होता है उस पोजीशंस पर उसके लेफ्ट या फिर राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो सडनली इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो जाती है। कैसे होते हैं देखिए बेटा, फ्रॉम सी टू बी इस सेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। अगर मैं यहां पर कंसिडर करता हूं ये सेक्शन पर, तो राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। जस्ट बी पॉइंट पर जब मैं पहुंचता हूं कैलकुलेशंस के लिए, तो बी पॉइंट के जस्ट राइट साइड में, अगर मैं बी पॉइंट के जस्ट राइट साइड की बात करता हूं, अभी बी पॉइंट नहीं आया बेटा, सो बी पॉइंट के राइट साइड में कोई भी फोर्स नहीं, मतलब 0 है। सो जब आप लोग फोकस्ड करते हैं बीच वाले पॉइंट लोड पर, तो उस टाइम पर आपको दो वैल्यूएशंस कैलकुलेट करनी है। दो वैल्यूएशंस कैलकुलेट करके रखिए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जस्ट लेफ्ट साइड में है तो उसकी वैल्यूएशंस क्या होती है, और जस्ट लेफ्ट साइड और जस्ट राइट साइड। सो जस्ट राइट साइड में कंसीडर करते हैं बेटा shear force at B at the just right। जस्ट राइट मतलब यहां पर बी पॉइंट को निगलेक्ट करिए, बी पॉइंट पर कोई फोर्स है नहीं है। बी के राइट साइड में कितने फोर्स है बेटा, कुछ भी नहीं है, 0। सो एफ बी आर यानी कि राइट साइड वाला फोर्स कुछ भी नहीं मतलब 0 है। कैसे करना है, जब राइट साइड का कैलकुलेशन आप लोग इधर के साइड से कंटिन्यू करते हैं तो बी पॉइंट का फोर्स निगलेक्ट करिए और बी का राइट साइड में जितने फोर्स है उसके एडिशन करिए। बी पॉइंट पर जो पहले वाला अगर उसके बीच में पॉइंट लोड नहीं है तो लास्ट वाला एक पॉइंट कंटिन्यू होने वाला है, लास्ट वाला फोर्स ही कंटिन्यू होगा। कितना है बेटा, 0। उसके बाद में एट जस्ट लेफ्ट। अब जस्ट लेफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि बी पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड में, इसका मतलब है 20 किलोमीटर को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर। 20 किलोमीटर लेफ्ट साइड जस्ट लेफ्ट साइड। राइट साइड में कितने फोर्स है बेटा, तो लेफ्ट साइड का पॉइंट है, राइट साइड में कितने फोर्स है, 20 किलोमीटर डाउन, और सी पॉइंट पर कुछ होता है तो सी पॉइंट पर कुछ भी नहीं है, 0 है। सो लेफ्ट साइड में फोर्स है बेटा 20 किलोमीटर विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड। यहां पर कुछ नहीं करना बेटा, लेफ्ट साइड में सिर्फ जस्ट लेफ्ट साइड होता है, तो उस जिस पॉइंट का कैलकुलेशन है, मतलब बी पॉइंट का कैलकुलेशन है, वहां पर जो फोर्स है उसे सिर्फ ऐड करिए इस वैल्यू पे, या फिर सब्सट्रैक्ट करिए। वर्टिकली डाउनवर्ड है तो ऐड करिए, वर्टिकली अपवर्ड है तो सब्सट्रैक्ट करिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से। सो चलिए बेटा, सो बी पॉइंट 20 किलोमीटर डाउनवर्ड है, सो एफ बी एल इक्वल्स टू जस्ट लेफ्ट साइड इक्वल्स टू 20 किलोन्यूटन डाउनवर्ड। चलिए हो गया खत्म। सो बीच वाला पॉइंट्स है तो यहां पर दो कैलकुलेशंस, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। उसके बाद में बी पॉइंट खत्म होने के बाद में आप लोग कॉन्सेंट्रेट करते हो ए पॉइंट पर। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। शियर फोर्स एट ए, कुछ नहीं करना है बेटा, ए पॉइंट पर जितना रिएक्शन होता है वही शियर फोर्स होता है। अगर राइट साइड में कैलकुलेशन करना है तो राइट साइड में सिर्फ 20 किलोमीटर डाउनवर्ड है, और लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आर ए अपवर्ड है। सो एफ ए इक्वल्स टू, कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, सपोर्ट्स पर डायरेक्ट लिखना है बेटा आर ए इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। चलिए शियर फोर्स का कैलकुलेशन खत्म। क्या कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा, हमेशा यहां से आप लोग फोकस करेंगे। क्या फोकस करेंगे, जहां पर बीच वाले सेक्शन पर कहीं पर भी पॉइंट लोड है तो उस कंडीशन में वहां पर दो कैलकुलेशंस करेंगे, एक जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। अगर इस साइड से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो राइट साइड में उस पॉइंट का फोर्स निगलेक्ट करिए और राइट साइड के जितने उतने एडिशन करिए। और लेफ्ट साइड की बात होती है तो जिस राइट साइड के जितने फोर्सेस है उस फोर्सेस पर वही फोर्स को सिर्फ ऐड करिए, यानी कि वहां पर वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स वैल्यूएशन इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। चलिए बेटा, सो शियर फोर्स कैलकुलेशन खत्म हो चुका है बेटा, सी भी खत्म हो चुका है, बी भी खत्म हो चुका है, ए पॉइंट।
नेक्स्ट कैलकुलेशन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस पर फोकस करते टाइम हमें फोकस करना है सैगिंग और हॉगिंग, वही कंडीशन बेटा। इसे हम लोग सैग कहते हैं, इसे हम लोग हॉग कहते हैं। सैगिंग का मतलब होता है वर्टिकली अपवर्ड राइट साइड के फोर्सेस है पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, और इस सेक्शंस में अगर डाउनवर्ड है तो मतलब नेगेटिव। चलिए बेटा, सो स्टार्ट करते हैं बेंडिंग मोमेंट से। सो पहला पॉइंट फ्री एंड, बेंडिंग मोमेंट एट सी विच इज फ्री एंड। सो बेंडिंग मोमेंट एट अ फ्री एंड इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं बेटा, सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0। चलिए बेंडिंग मोमेंट एट बी, चलिए स्टार्ट करते हैं सी के बाद में बी। बी पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में कितने फोर्स है बेटा? 0, कुछ भी फोर्स नहीं है। सो फोर्स ही नहीं तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना होने वाला है? 0। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल्स टू आल्सो 0। चलिए उसके बाद में बी पॉइंट खत्म होने के बाद में ए पॉइंट। सो बेंडिंग मोमेंट एट ए, चलिए बेटा बेंडिंग मोमेंट का मतलब ए पॉइंट पर फोकस करिए। ए पॉइंट के राइट साइड में जितने फोर्सेस है उस हर एक फोर्स का मोमेंट लीजिए, एडिशन करिए। सो ए फोर्स के राइट साइड में एक फोर्स है 20 किलोमीटर। सो बेंडिंग मोमेंट एम ए इक्वल्स टू वैल्यूएशन इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय ए पॉइंट से 20 का डिस्टेंस 2.5, और फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है, इसका मतलब है हॉगिंग वाली कंडीशंस। साइन कन्वेंशंस में इसे लिखते हैं माइनस। चले बेटा, सो 20 इंटू 2.5, 20 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 50। सो इसका आंसर हो चुका है बेटा मेरे लिए -50 किलो न्यूटन मीटर। और यहां पर शेयर फोर्सेस इस वैल्यूएशंस में। चलिए खत्म हो चुका है, कैलकुलेशंस फिनिश्ड। अब सिर्फ ड्रॉ करना है डायग्राम। चलिए बेटा, इसी डायग्राम को हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बेस लाइन। दिस इज माय बेस लाइन फॉर शेयर फोर्स। उसकी लेंथ कंटिन्यू होगी बेटा। सो शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के लिए यहाँ पर पहले कंडीशंस में शेयर फोर्स है 0, शेयर फोर्स एट सी इक्वल्स टू 0, और वही शेयर फोर्स बी पॉइंट तक 0 कंटिन्यू है। मतलब शेयर फोर्स इक्वल्स टू 0 अप टू बी राइट साइड तक। जस्ट लेफ्ट साइड में यानी कि उस पोजीशंस पर उसकी वैल्यू बन चुकी है 20 किलोमीटर। पॉजिटिव है मतलब ऊपर वाले साइड में, निगेटिव होती तो डाउनवर्ड। सो दिस इज स्टेप। जहां पर भी पॉइंट लोड होता है हमेशा ध्यान रखना है बेटा, पॉइंट लोड पर शियर फोर्स डायग्राम में एक स्टेप जनरेट होती है। वर्टिकली अपवर्ड हो सकती है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकती है। एडिशन है तो अपवर्ड साइड में, सब्सट्रैक्शन है तो डाउनवर्ड साइड में। कितने वैल्यूएशन है बेटा? 20। यहां पर लिखता हूं मैं 20 किलो न्यूटन। उसके बाद में बी टू ए कोई चेंजेस नहीं। कितना फोर्स है बेटा? 20, मतलब हॉरिजॉन्टल। सो शियर फोर्स इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। इस पोजीशंस पर इसकी वैल्यूएशन है 20 किलो न्यूटन। पॉजिटिव। आप क्रॉस चेक करते हैं बेटा। कैसे क्रॉस चेक करना है? अगर पॉइंट लोड है उसके बीच में कोई दूसरा फोर्स नहीं, यूडीएल वगैरह नहीं है, तो 101% शियर फोर्स डायग्राम में उस सेक्टर में, उस सेक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन बननी चाहिए। कोई नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये बन चुकी है बेटा मेरे लिए शेयर फोर्स डायग्राम। एस एफ डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेस लाइन। चलिए बेटा फोकस करते हैं बेस लाइन पर। सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0, बी पॉइंट पर ऑल्सो 0। सो इस बीच में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं है। सो 0 वैल्यूएशन है बेटा बी और सी पॉइंट पर। उसके बाद में ए पॉइंट पर है निगेटिव 50 किलोमीटर मीटर। निगेटिव है तो वैल्यू नीचे ड्रॉ करना है मुझे, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन।
So this is equals to 50 kilonewton meter और वैल्यूएशंस नेगेटिव ये होती है मेरा BMD MB इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू 0 जहां पर कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं, इस सेक्शन के बीच में कोई मोमेंट नहीं है, इस सेक्शन के बीच में कोई शेयर फोर्स भी नहीं है और इस सेक्शन पर यहाँ पर फ्री है। सो फ्री एंड में कोई नहीं बेटा, हो गया खत्म। 4 मार्क का न्यूमेरिकल फिनिश्ड। सो आपको ध्यान रखना बेटा, जहां पर पॉइंट लोड होता है उस पॉइंट लोड पर आपको बीच में अगर है तो 2 वैल्यूएशंस लेनी, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ओके, सो एक बार स्क्रीनशॉट ड्रॉ करिए, उसके बाद में उसे आपकी बोर्ड कॉपी एग्जाम पर फोकस करिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए बेटा। ओके चलिए, और एक एग्जांपल फोकस करते हैं लास्ट वाला, उसके बाद में हम लोग और एग्जांपल्स फोकस करेंगे नेक्स्ट सेशंस में। तो एक लास्ट एग्जांपल फोकस करते हैं। एक शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, 2 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन करते हैं कैंटिलीवर बीम में। सो दिस इज माय स्पैन, लुगामेंटली स्पैन, या फिर फिक्स्ड सपोर्ट है, इस स्पैन को हम लोग 10 मीटर में कंसीडर करते हैं, कंसीडर करता है 10 मीटर। यहां पर एक फोर्स है, यहां पर एक दूसरा फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज 20 किलो न्यूटन, दिस इज इक्वल्स टू 30 किलो न्यूटन। जो स्पैन है बेटा 10 मीटर का है, दिस इज 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर। चलिए इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट में। सो दिस इज माय फिक्स सपोर्ट एंड, सो फिक्स सपोर्टेड एंड है बेटा। चलिए फिक्स सपोर्ट पर फोकस करते हैं। सो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहली प्रोसेस, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब पॉइंट्स पर नॉमेनक्लेचर करिए। फिक्स एंड सपोर्ट ए पॉइंट, बीच वाला पॉइंट बी पॉइंट, एंड सपोर्ट सी। सो ए इज माय फिक्स सपोर्ट, बी बीच वाला पॉइंट, सी फ्री एंड। पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करनी है बेटा, सेकेंड स्टेप आपको फोकस करनी है। सेकेंड स्टेप में आप लोग जो सपोर्ट्स होते हैं उस सपोर्ट्स को गायब करते हैं। सपोर्ट्स को गायब करना मतलब वहां पर रिएक्शंस ऑफर्ड करते हैं। तो चलिए रिएक्शंस ऑफर्ड करते हैं यहां पर। तो फोर्सेस को कंटिन्यू करता हूं मैं। 30 किलो न्यूटन का फोर्स, यहां पर 20 किलो न्यूटन का फोर्स, यहां पर सपोर्ट्स की जगह पर रिएक्शंस आर ए और डिस्टेंसेस है बेटा, दिस इज 4 मीटर फ्रॉम फिक्स सपोर्ट एंड 6 मीटर फ्रॉम फ्री ए। चलिए इसका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। चलिए फोकस्ड करिए। हाँ, पहली स्टेप नॉमेनक्लेचर कर दिया, सेकेंड स्टेप सपोर्ट्स हटा दिए, वहां पर रिएक्शंस। तीसरी स्टेप जो रिएक्शंस लगाया बेटा वहां पर उसका कैलकुलेशन करिए। रिएक्शंस के लिए कैलकुलेशंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इक्विलिब्रियम मेथड। सो अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। चलिए समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, जितने वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड उतने वर्टिकली डाउनवर्ड। सो रिएक्शन आर ए अपवर्ड इस साइड में लिखते हैं बेटा, इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन और 30 किलो न्यूटन दोनों मिलके डाउनवर्ड यानी कि राइट साइड में।
20 plus 30 equals to 50 kilonewton. So this is my reaction RA. चलिए बेटा पहला कैलकुलेशंस खत्म हो चुका है. सो पहला कैलकुलेशंस फिनिश्ड. चलिए सेकंड, अब ओरिजिनल कैलकुलेशन शेयर फोर्स कैलकुलेशंस. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फ्री एंड से. सी, बी और ए. शेयर फोर्स एट सी. सी पॉइंट पर शेयर फोर्स का मतलब है सी पॉइंट और सी पॉइंट के राइट साइड में जितने फोर्सेस सबके एडिशन करिए. सी पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड सिर्फ एक ही फोर्स है. सो वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स साइन कन्वेंशंस यूज करते हैं बेटा सेक्शंस में. कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना है? राइट साइड में डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव. राइट साइड में वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, लेफ्ट साइड में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. चलिए शेयर फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड 30 किलोन्यूटन, सिर्फ राइट साइड के फोर्सेस 30, वर्टिकल डाउनवर्ड पॉजिटिव. सो Fc इक्वल्स टू 30 किलोन्यूटन. खत्म. चलिए सी पॉइंट खत्म हो चुका है. बी पॉइंट तक वहां पर कोई फोर्स नहीं है, मतलब शेयर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट. बी पॉइंट जब हम लोग पहुंचते हैं तो बी पॉइंट पर पॉइंट लोड है. बीच वाले सेक्शन में अगर पॉइंट लोड आता है तो वहां पर दो वैल्यूएशंस हम लोग फोकस करते हैं, एक जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट. जस्ट राइट का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ इस फोर्स को निगलेक्ट करिए, राइट साइड में जितने फोर्स है उसकी सब एडिशन करिए बेटा. सो shear force at B just right FB R equals to B पॉइंट का फोर्स निगलेक्ट करिए. B साइड के राइट में जितने फोर्स है, कितना फोर्स है बेटा? राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड 30. सो दिस इज इक्वल्स टू 30 किलोमीटर. ध्यान रखना है बेटा C to B कोई फोर्स नहीं है तो पहले वाली वैल्यू यहां पर कंटिन्यू हो जाती है 30 30 लेफ्ट साइड में. चलिए उसके बाद में जस्ट लेफ्ट. चलिए फोकस करते हैं जस्ट लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड का मतलब होता था बी पॉइंट वाला फोर्स इस वैल्यू में ऐड करिए. जस्ट बी पॉइंट वाला फोर्स, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स ऐड करिए. सो बी पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में जितने फोर्सेस सबके एडिशन, बी पॉइंट और बी पॉइंट के राइट साइड में 30 किलोन्यूटन डाउनवर्ड पॉजिटिव, 20 किलोन्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड पॉजिटिव. So FBL equals to 30 plus 20 equals to 50 kilonewton. So shear force just left side में आपका shear force बनता है बेटा B point और C point दोनों मिला के वर्टिकली डाउनवर्ड 20 और 30 equals to 50 kilonewton. चलिए A point तक वो कंटिन्यू होता है बेटा. So shear force at A या फिर A equals to RA equals to 50 किलोन्यूटन. कोई बीच में दूसरा फोर्स नहीं है, वही कंटिन्यू होने वाला है. सो FA equals to RA equals to 50 किलोन्यूटन. शेयर फोर्सेस कैलकुलेशन फाइनल खत्म. उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन. चलिए बेटा बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस. सेक्शन सैग है, पॉजिटिव सैग के लिए upward. नेगेटिव. चलिए कैंटिलीवर बीम में हर एक टाइप पर सैगिंग ही होता है तो कोई टेंशन नहीं लेना बेटा. सैगिंग की कंडीशन में नेगेटिव होता है. सिंपली सपोर्टेड बीम्स के दो एंड्स, कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड, बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0. So पहला calculations, bending moment at a C which is equals to free end. So bending moment at C equals to 0. चलिए बेटा C पॉइंट खत्म हो चुका है. थोड़ा सामने चलते हैं B पॉइंट. चलिए B पॉइंट. So bending moment at a B. Bending moment at a B का मतलब होता है बी पॉइंट के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, सब फोर्सेस का बी पॉइंट से मोमेंट लेना है और उसे ऐड करना है या फिर सब्सट्रैक्ट करना है. वर्टिकली डाउनवर्ड है राइट साइड में, फोर्स साइड क्रिएट करता है डाउनवर्ड नेगेटिव. चलिए बेटा सो सी पॉइंट पर बी पॉइंट से डिस्टेंस है बेटा 6 मीटर. सो फोर्स है 30
डिस्टेंस है 6 माइनस वर्टिकली डाउनवर्ड है, सैग ही क्रिएट करता है। 30 इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 180 किलो न्यूटन मीटर। चलिए बेटा बी पॉइंट फाइनलाइज कर दिया मैंने। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट अ फाइनल ए पॉइंट, एम ए इक्वल्स टू ए की राइट साइड में जितने फोर्सेस, सब फोर्सेस के देखिए, ए की राइट साइड में दोनों फोर्सेस है, 20 भी है 30 भी है। पहले 30 का लेते हैं, 30 मल्टीप्लाइड बाय 30 का ए पॉइंट से डिस्टेंस 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब माइनस, तो यहां पर है माइनस 30 इंटू 10। उसके बाद में सेकेंड फोर्स 20 का ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय ए पॉइंट से डिस्टेंस मतलब 4 मीटर, वर्टिकली डाउनवर्ड माइनस 20 इंटू 4। चलिए बेटा कैलकुलेशंस कैलकुलेटर में होते बेटा, आपको सेपरेट सेपरेट कैलकुलेशन नहीं करना है, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं फाइनलाइज करता हूँ। 30 इंटू 10 माइनस 300, 20 इंटू 4 माइनस 80 इक्वल्स टू माइनस 380 किलो न्यूटन मीटर। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन भी ठीक है, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, कैलकुलेटर में डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए बेटा, सो सब कैलकुलेशंस फाइनलाइज कर दिए मैंने, यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेशंस, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, यही वैल्यूएशंस यही कैलकुलेशंस हम लोग डायग्राम में प्लॉट करने वाले हैं। चलिए पहले शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एस एफ डी, चलिए बेटा बी पॉइंट, सी पॉइंट, कौन सा पॉइंट है सी, कितना फोर्स है बेटा 30 किलोमीटर पॉजिटिव, सो 30 किलोमीटर। उसके बाद में सी टू बी, द वैल्यू ऑफ shear force remains constant, और सडनली बी पॉइंट पर 20 किलोमीटर इंक्रीज होता है, मतलब कितना होता है बेटा 50, सो 50, और वही 50 किलोमीटर का शेयर फोर्स कंटिन्यू होता है बेटा ए पॉइंट तक। सो जहां पर पॉइंट लोड था वहां पर स्टेप बन गई, 20 किलोमीटर स्टेप, 30 किलोमीटर स्टेप। सो ओके बेटा फाइनलाइज डायग्राम, दिस इज माय एसएफडी व्हिच इज इक्वल्स टू शियर फोर्स डायग्राम। सो क्या करना है बेटा, पॉजिटिव है तो ऊपर साइड में बेस लाइन 30, कोई फोर्स नहीं है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ही होनी चाहिए। उसके बाद में 50 स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर फोर्स है वहां पर एक स्टेप, स्टेप की वैल्यू भी जितना फोर्स होता है उतनी होती है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड साइड की। सो डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव है तो स्टेप अप साइड में जाती है, अपवर्ड फोर्स होता है नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड साइड में जाती है। चलिए बेटा इसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कंटिन्यू करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेस लाइन, बेंडिंग मोमेंट एट सी, एंड पॉइंट सी जो होता है बेटा वहां पर 0 है। उसके बाद में जो है 180 माइनस है बेटा, सो बेंडिंग मोमेंट एट बी, बी पॉइंट जो है यहाँ पर 180 माइनस है, सो दिस इज माय 180 किलो न्यूटन मीटर माइनस, यूनिफॉर्म चेंज होता है बेटा, सो दिस इज वैल्यूएशन माइनस। उसके बाद में ए पॉइंट पर इसका वैल्यूएशन होता है बेटा माइनस 380, सो और भी नीचे होने वाली है वैल्यू, सो माइनस 380, कितने वैल्यूएशन हो चुके बेटा माइनस 380। किलो न्यूटन मीटर, ये सब नीचे वाली साइड यानी कि माइनस है, और इस डायग्राम का नाम है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और वैल्यूएशंस हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर हर एक पॉइंट्स पर वैल्यूएशंस लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और साइलेंट पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस पर वैल्यूएशंस लिखना है। चलिए बेटा सो क्रॉस चेक कैसे करते हैं, फोर्स के बीच में कोई, सॉरी दो पॉइंट लोड के बीच में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन करेक्ट, जहां पॉइंट लोड है वहां पर स्टेप हो चुके करेक्ट। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल एसएफडी के एग्जैक्ट नीचे वाली लाइन यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, ये स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन है बेटा, सो स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन
और सैगिंग वाली कंडीशन है तो बेंडिंग मोमेंट माइनस हो चुका है। ओके, सो इस कंडीशंस में आप लोग कोई भी बोर्ड का एग्जांपल फोकस कर सकते हो। बेटा सो मैंने यहां पर 3 एग्जांपल्स फोकस किए, तीनों के तीनों बोर्ड एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स थे। सबसे पहले एक फोर्स था फ्री एंड पर, दूसरा बीच में लाया था, उसके बाद में 2 फोर्सेस कंटिन्यू कर लिए शियर फोर्सेस डायग्राम में। बीम फिक्स है, कैंटिलीवर बीम। सो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग इस प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, 3 प्रॉब्लम्स को फोकस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसे लिखकर कॉन्सेंट्रेट करिए। नेक्स्ट सेशंस हम लोग फोकस करने वाले कैंटिलीवर बीम पर ही, और नेक्स्ट और प्रैक्टिस करेंगे 3 न्यूमेरिकल्स जो कि सिर्फ पॉइंट लोड बेस्ड है, और उसके बाद में हम लोग यूटीएल फोकस करेंगे। पूरा डिटेल कवर अप करेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ने वाला है। इतना डिटेल में कवर अप करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जाम में आपको कोई ट्यूशंस लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस चैनल से आप लोग पूरा स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। ओके बेटा, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो उसे एक बार रिपीट देखिए, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें भी प्रैक्टिस करिए। उस वीडियो में हम लोग इस पर और न्यूमेरिकल्स फोकस करेंगे, और उसी न्यूमेरिकल्स पर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो थोड़ा लंबा हो चुका है बेटा, 3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, और आपको ठीक ठाक लगता है तो वीडियो को लाइक करिए। आपके दोस्तों की हेल्प होती है तो उसे शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।